देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। क्या मुझसे पूछ रहे हैं? सिंह साहब आप ही से पूछो, RSN सिंह सर मुझसे पूछ रहे हैं? जी। हाँ नहीं, मैं देखिए आप इसकी बात कर रहे हैं, ये कोई अचानक ये नहीं हुआ है। ये स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी जो हमने पिछले कई सालों में ये ग्लोब मास्टर और C-130 जो हमने DBO में लैंड किया था, वो स्ट्रैटेजिक मैसेज था। हमने जब सड़क का निर्माण शुरू किया वो भी एक स्ट्रैटेजिक मैसेज था। जो हमने इंडियन ओशन में सारा काम किया है वो भी एक लंबे समय से ये सब चल रहा है। सबको इसकी मंशा थी। एक ही चीज हमको सरप्राइज किया है और वो है बायोलॉजिकल वॉरफेयर चाइना से। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि किसी ने कहा कि हम ये गलवान में साहब अगर चाइनीज बैठे होते तो ब्रिज कैसे सेफ है? सबसे जो वाइटल एरिया है, जिसको डिफेंस में हम बोलते हैं वाइटल एरिया, वो ब्रिज है। तो ऐसी और ये रीइंफोर्समेंट इतनी जल्दी कैसे आ गई अगर वहां चाइनीज बैठे हुए? ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, आपने मेरी अगली खबर को चाइना का मैप मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि आप क्या हमारी खबरों में बैठे हुए ताक लगाकर बैठे हैं। आप जो बता रहे हैं सिंह साहब, मैं वो खबर अपने दर्शकों को दिखाने जा रहा हूं, आपको बड़ा फक्र होगा। ब्रेकिंग नंबर 5 इस वक्त आपके सामने। गलवान घाटी में सेना का शौर्य, सिर्फ 72 घंटे में बनाया पुल। शानदार है ये, देखिए आप, गलवान घाटी के श्लोक नदी में 72 घंटे में पुल तैयार। गलवान घाटी में झड़प के बाद शुरू हुआ निर्माण, जहां झड़प हुई थी उसी जगह से काफी करीब है पुल। इस वक्त ये बड़ी खबर और ये बहुत बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। गलवान घाटी में झड़प के 72 घंटे मैं आपको दिखाऊंगा, जरा यहां पर देखें। अपने दर्शकों को यह बताना जरूरी होता है कि जिस वक्त हमारे जवान शहीद हुए, सोचे उसके 72 घंटे के अंदर एक पूरा पुल तैयार कर दिया। गलवान घाटी में श्लोक नदी पर सेना ने बनाया पुल। ये देखें तस्वीरें आप, 72 घंटे के अंदर पुल बनाया है। 72 घंटे मजाक नहीं होता है। फिर अगली खबर दिखाएं यहां पर। गलवान में झड़प के बाद 16 जून की सुबह निर्माण शुरू किया गया था, यानी कि इसी पुल को नहीं बनने देना चाह रहा था चीन। यह एक बड़ी खबर है। तीसरी खबर, 60 मीटर लंबा है पुल। 2 घंटे तक वाहन चलाकर पुल का टेस्ट किया गया। 2 घंटे तक 60 मीटर लंबा पुल है ये, उसका टेस्ट किया गया, क्योंकि हम चीनी सामान नहीं बनाते हैं। भारतीय सेना के कारू बेस डिवीजन ने बनाया है ये पुल। सुमित स्टैंड बाय, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक और चीज, जहां झड़प हुई थी उसी जगह से काफी करीब है ये पुल। मैं सीधे जाऊंगा अपने सहयोगी सुमित के पास। सुमित, इस पुल का जो निर्माण कार्य किया, इसके पीछे न सिर्फ एक बदला था, एक जुनून था, और चीन की मंशा पूरी तरह पस्त हो गई। लेकिन निश्चित तौर पर, क्योंकि निशांत इसका मकसद था कि 60 मीटर के पुल के, क्योंकि पेट्रोलिंग करने के लिए ऐसे पुलों की जरूरत होती है, लेकिन पेट्रोलिंग करने के साथ साथ जब आपको दूसरी साजो सामान पहुंचाना होता है तो ऐसे पुल बहुत मददगार होते हैं। और 60 मीटर का ये पुल उस जगह बनाया गया है जहां पर नीचे जो है नदी या नाला जो है बहुत तेज पानी होता है, ऐसे में पेट्रोलिंग करना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि ऐसे ही छोटे छोटे पुल्स को जोड़कर, खासतौर पर जब DHDBO की हम बात करते हैं तो उसी के साथ जो हम ट्रैक रोड्स की बात करते हैं, ट्रैक पुल्स की बात करें तो वो इसी से ज्वाइन होता है। और खास बात ये भी कि उसके ये स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको उस पुल से, DHDBO से दूसरे जो ट्रैक्स होते हैं उनसे जोड़ता है। तो निश्चित तौर पर अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट स्टेप था, खासतौर पर अपनी सोल्जर्स को पेट्रोलिंग करने के लिए मददगार साबित होने के लिए। ये आप जो बता रहे हैं सुमित, बड़ा मैटर करता है। और मैं सीधे चलूंगा हमारे खास मेहमानों के पास। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, गेन्स तो हुए हैं, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये देखें आप तस्वीरें, बहुत बढ़िया। सीधे मैं चलूंगा यहां पर, सुखदेव मुनि सर हमारे साथ हैं। सर, जाना जाता था चीन को अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल एबिलिटी के लिए। यहां भारत में भी वो बिडिंग करता था और उसने यही वायदे किए नेपाल में भी कि हम आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, रेल बनाएंगे। हम जो देख रहे हैं अभी सर, वो अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड चीज है। 72 घंटे में पुल तैयार किया, वहां पे जो सड़क तैयार की गई, आपको लगता नहीं है ये वो गेन्स हैं जो स्ट्रेटेजिकली भारत को बहुत मदद करने वाले हैं? TV9 नेटवर्क, 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती, 56 करोड़ इंप्रेशंस, इंडियाज नंबर 1 न्यूज नेटवर्क, TV9 नेटवर्क।